इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाले हैं तो 3 मस्ट आस्क क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने के पहले, और ये नहीं पूछ रहे हैं और फिर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है? यानी अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए जब आपकी सैलरी रुक जाए तो ऐसे में आपके पास 6 महीने के खर्चों का इंतजाम होना चाहिए। इसे ही कहते हैं इमरजेंसी फंड। नौकरी जा सकती है, तबीयत ख़राब हो सकती है, कहीं शायद आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं, मन लायक कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि आपके 6 महीने भर तक का खर्च चल जाए। क्वेश्चन नंबर 2, इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो फिर इक्विटी यानी शेयर्स में कर देते हैं, वहाँ तो अच्छा रिटर्न मिलता है। ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि केवल एक ही जगह अपना सारा पैसा डाल देंगे। आपको अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में डिवाइड करना चाहिए जिससे कि आपका रिस्क भी डिवाइड हो जाए। तो 3 एसेट क्लास तो होने ही चाहिए। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें इक्विटी यानी शेयर्स, थोड़ा सा डेट यानी कि आप एफडी, पीपीएफ, बॉन्ड जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, प्लस थोड़ा सा गोल्ड, यानी 3 एसेट में आप रिस्क को डिवाइड कर रहे होंगे। और थर्ड क्वेश्चन, लोन लेकर इन्वेस्ट कर देते हैं, अभी ज्यादा पैसे नहीं है। ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। भले ही आप इन्वेस्ट नहीं कीजिए लेकिन लोन लेकर के इन्वेस्ट नहीं कीजिए। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, और फर्स्ट स्टेप में ही लाइबिलिटी बढ़ा करके इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा ये होगा कि बजटिंग के रूल को फॉलो करते हुए अपनी सैलरी को डिवाइड कीजिए कि मैं इतना खर्चा करूंगा और इतना बचाऊंगा, इस बचत को ही इन्वेस्ट करूंगा। भले ही वो छोटी अमाउंट हो लेकिन लोन लेकर इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट स्टेप नहीं लीजिएगा।